welcome to my YouTube channel, and today's video we are going to start the numericals of chapter number 3 of class 9 dynamics. ठीक है, तो आज हम डायनेमिक्स और न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अच्छा, आपकी स्क्रीन के सामने कुछ मैंने फॉर्मूलाज पहले से लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब इन फार्मूलाज को सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है मोमेंटम का। ठीक है, मोमेंटम का हमारे पास मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, जो बराबर जो प्रोडक्ट है मास इनटू वेलोसिटी है। ठीक है, वैसे तो इसका यूनिट हमारे पास क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, लेकिन हम और इसको ड्राइव करके न्यूटन इनटू सेकंड की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास किस फॉर्म में, न्यूटन इनटू सेकंड। अब ये न्यूटन इनटू सेकंड कैसे आया, सबसे पहले हमें इसको देखना ज़रूरी है। देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ सेकंड से। ठीक है, देखो हम इसका बेसिकली हम आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ के आते हो, हम किसी भी चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में ले लें तो उसका इफेक्ट हमारी इक्वेशन पर इतना नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों फैक्टर आपस में कैंसिल होकर वापस हमें यही दे देंगे। तो इसलिए मैंने इसको लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड। जब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। देखो कैसे, किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड, नीचे को आपस में मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये देखो, ये जो है ना आप लोगों के पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो बराबर होता है न्यूटन के। किसके बराबर होता है, न्यूटन के। तो मैं इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर एस नहीं कंसिडर कर रही। ठीक है, ये वाला सेकंड एस ही छोड़ रही हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं बराबर ले रही हूँ न्यूटन के। रिमेनिंग बचा एक ये वाला एस, तो वो एज इट इज आ गया, हमारे पास यूनिट हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड। अब ये m1v1 हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, हमारे पास देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें कोलाइड करना है। देखो ठीक है, अक्सर ऐसा होता है गाड़ियाँ ओवरटेक हो जाती हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है, एक गाड़ी आई दूसरे से टकरा गई, तो वेलोसिटी पहले क्या थी, बिफोर कोलिजन टकरा गई। ठीक है, बिफोर कोलिजन टकराने से पहले वेलोसिटी क्या थी, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या है। ठीक है, u1 का मतलब क्या है हमारे पास, बिफोर, ये हमारे पास है बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड यूनिट की तरफ। फोर्स बराबर है F इज इक्वल्स टू ma। इसका यूनिट हमारे पास है सिंपल न्यूटन। अच्छा, अब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमारे पास देखो फोर्स बराबर होती है वेट के। ठीक है, वेट जितना वेट होता है उस पर उतनी ही फोर्स एक्ट कर रही होती है, और हमारे पास ये जो वेट है ठीक है, वेट बराबर होता है mg के। तो इसीलिए कहीं कहीं पर हम F इज इक्वल्स टू mg भी लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, फोर्स बराबर होती है वेट के, वेट का फॉर्मूला होता है mg, तो हमने W की जगह क्या यूज़ कर लिया, mg। तो अगर कहीं कहीं पर मैं ये भी यूज़ कर लूँगी और कहीं कहीं हम ये भी यूज़ करेंगे। इसका यूनिट होता है हमारे पास फोर्स का न्यूटन। ठीक है, अब हमारे पास होती है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या होती है, इसका यूनिट हमारे पास सिंपल होता है न्यूटन, और इसका हमारे पास होता है वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, ये देख लेते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों यूज़ होती है। हमारे पास ये दोनों फार्मूला जब यूज़ होते हैं जब किसी सर्कुलर बॉडी की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, सर्कुलर बॉडी की। ठीक है, जब कोई भी चीज़ राउंड वे में मूव कर रही होती है लाइक, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूज़ कर रहे होंगे। इनका फॉर्मूला AC इज इक्वल टू v²/r, और सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज इक्वल टू mv²/r। कोफिशिएंट फ्रिक्शन हमारे पास देखो, कोफिशिएंट फ्रिक्शन में हमारे पास जो ये नज़र आ रहा है ना, ये है हमारे पास कोफिशिएंट फ्रिक्शन। ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये क्या है, यूनिट, इसका क्या होता है, नो यूनिट। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आप याद रखें, इनकी ही हेल्प से हम जो है अपने अभी तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले मोमेंटम के। ठीक है, तो आपकी सामने पेज नंबर 83 पर आपकी प्रॉब्लम नंबर बी है, जिसमें हमारे पास लिखा है फाइंड द मोमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम। मास हमें गिवन है 6 किलोग्राम, मूविंग विद द वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारे पास ये था, हम इसकी हेल्प से अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं
मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स में हमने स्टार्ट किया अपनी प्रॉब्लम नंबर बी, जिसमें इन्होंने हमें क्या कहा है, मोमेंट ऑफ बॉडी हमें कैलकुलेट करनी है। मोमेंट ऑफ बॉडी का मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पी हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हम इसका बना रहे हैं डेटा, ठीक है। सेकेंडली हमें कहा जा रहा है मास इज इक्वल्स टू 6 किलोग्राम, मास इज इक्वल्स टू 6 किलोग्राम एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। देखो जहाँ मुझे कैसे पता चला कि ये मीटर पर सेकेंड है, मैं यूनिट्स को देख रही हूँ। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोग के पास कहीं नहीं लिखा हुआ कि मास इतना है और मास किसी भी वैल्यू से पहले मास नहीं लिखा हुआ, लेट सपोज यहाँ पर हम मास नहीं, हमसे लिखते हैं बॉडी ऑफ 6 किलोग्राम, तो किलोग्राम तो लिखा हुआ है, किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, तो बस वहाँ पे आप क्या यूज़ कर लोगे, मास, ठीक है। सिंपल हमने अपना क्या किया, यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, अपना हमने लगा दिया फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाया था P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। P m हमारे पास था 6, वेलोसिटी हमारे पास थी 25, तो हमारे पास P कितना आया, मोमेंट कितना आया हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाई 25 हमें 150, ठीक है। 150 यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू सेकेंड। यहाँ तक किसी को मसला, आई होप यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं होगा। लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम नंबर सी। हमारे पास ये प्रॉब्लम नंबर सी है, हम इसकी तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका सी क्या है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, अगर मोमेंटम हमें कितना दिया हुआ है 200 न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों के पास एक गड़बड़ है, आप लोगों को मास गिवन नहीं है, तो कोई मसला नहीं, हम अपनी मर्जी से मास कोई भी एज्यूम कर लेते हैं। हम 20 मीटर पर, हम 20 किलोग्राम, ये हम 10 किलोग्राम मास अपने पास से लगते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास मसला क्या है कि आप लोगों को मास गिवन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपनी मर्जी से कोई ना कोई एक मास एज्यूम कर लें, ठीक है। ये हमारे पास हो गई बी और हम अपना मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर सी की तरफ। सी में हमने अपना डेटा एक्सट्रैक्ट किया, जिसमें उन्होंने हमें मोमेंटम पी कितना दिया हुआ है 200 न्यूटन सेकेंड, एज आई सेड बिफोर। क्या आप लोगों को इसमें मास गिवन नहीं है, तो मास आप लोग अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 10 किलोग्राम ले रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में मसला है, वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, P इज इक्वल्स टू mv, v हमें कैलकुलेट करना है, मास इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। वेलोसिटी P हमारे पास है 200, n हमारे पास है 10, तो हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब आप लोगों के पास है इसकी प्रॉब्लम नंबर बी, ठीक है। अब आपके पास, हाँ, ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर बी इसकी है पेज नंबर 84 पे। बेसिकली ये आपके पास क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, एक बॉडी है जिसका मास आपको दिया हुआ है 10 किलोग्राम, इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। अ फोर्स एक्ट्स फॉर 5 सेकेंड, उस पर 5 सेकेंड्स के लिए क्या एक्ट की गई है, फोर्स, यानी आपको टाइम भी गिवन है। टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए कितनी वेलोसिटी कम कर दी उसने, 10 से 2 पे ले आया, ठीक है। आपको मोमेंटम ऑफ बॉडी कैलकुलेट करना है बिफोर और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब अब आपको क्या करना है, फोर्स लगने से पहले का भी मोमेंटम निकालना और फोर्स लगने के बाद का मोमेंटम भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब हम अपने इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले यहाँ पर हम डालते हैं ई का कितना, ये आपके पास है पेज नंबर 84, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर बी, ठीक है। अब आपके पास पेज नंबर 84 प्रॉब्लम नंबर बी में जो हमें डेटा दिया हुआ है, हम स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते जाते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, तो आपके पास कितना है, मास इज इक्वल्स टू 10 किलोग्राम, ठीक है। इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, आपको इनिशियल वेलोसिटी यानी एक वेलोसिटी कितनी दे दी, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी आपके पास ये स्टार्ट में वेलोसिटी थी, ठीक है। तो इसको हम क्या देते हैं, v1, और उसके बाद हमारे पास है अ फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकेंड, टाइम कितना दिया है उन्होंने 5 सेकेंड का,
टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड। उन्होंने वेलोसिटी कितनी 5 सेकेंड तक हमने उस पर क्या अप्लाई किए, फोर्स अप्लाई किए, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो गई थी 2 मीटर पर सेकेंड। 10 से रिड्यूस होकर क्या हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कितनी फोर्स है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है P1 और P2 कैलकुलेट करना है। P1 हमारे पास क्या है, क्योंकि इन्होंने हमें कहा है फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो P1 हमारे पास क्या है, मोमेंटम बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। और P2 हमारे पास क्या है, मोमेंटम और मोमेंटम आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हम अपना सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, P1 और हमें क्या कैलकुलेट करना है, P2। तो मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, P1 इज इक्वल्स टू m इंटू वी, P2 इज इक्वल्स टू m इंटू वी। ठीक है, अब देखो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स की एप्लीकेशन लगने से पहले हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी V1, उसको मैंने कितना लिया है 10, तो यहाँ पर क्या होगा V1। आप लोगों के पास न्यूमेरिकल में भी लिखा हुआ है अ फोर्स एक्ट हुई 5 सेकंड के लिए, तो उसने रिड्यूस कर दी वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स लगने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई थी, वो V2। मास हमारे पास सेम रहेगा P1, m कितना है 10, V1 हमारे पास है 10। ठीक है, P2 m हमारे पास 10। ठीक है, तो 10 और हमारे पास V2 कितना था 2, तो हमने यहाँ पर रखा, हमारे पास P1 आ गया 100 न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हम कैलकुलेट कर देते हैं, 2 10 20 न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास थे मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव ऑन टू द other type of numerical. So thank you for watching. If you have any query, so drop your comment in the comment section or on Instagram. Thank you so much for watching.